दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर आज हम एनालॉजी यानी सादृश्यता के बारे में बात करने वाले। बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर ये टॉपिक आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको जितने ही अच्छे मार्क्स दिलाएगा। यानी मान लीजिए अगर 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके कोई से एग्जाम में आते हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। और आपकी प्रैक्टिस अगर आधी अधूरी है तो मेरी गारंटी है दोस्तों, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सही नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। आर एस अग्रवाल के जो टॉप शुरुआत के 100 क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम यहां पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया लग जाएगा यार कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हमें क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए। जैसे किसी देश की करेंसी हो गई, इस प्रकार से तो सारी चीजें कवर करेंगे। एक आपका दिमाग जो है दोस्तों प्रिपेयर हो जाएगा कि वाकई जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ नया सीख करके जाएंगे इस वीडियो से आप। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक मोटिवेशन कोड है आपके लिए कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। इसलिए दोस्तों हिम्मत ना हारे, लगातार प्रयास करते रहे। कोरोना का दौर है, गुजर जाएगा, लेकिन ऐसे ही छुट्टियां मनाने में इसे व्यस्त ना करें, लगातार प्रैक्टिस जारी रखें अपनी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के इसे ज्वाइन करिए दोस्तों। यहाँ पर पीडीएफ है जो मैं टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ पीडीएफ को। वहां जाकर के आप देख सकते हैं या इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अंदर लिंक भी दिया होता है दोस्तों, ताकि आप फ्यूचर में 6 महीने बाद भी अगर ये पीडीएफ देखो तो वहां से डायरेक्ट आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ए प्लस अकेडमी लिखना है दोस्तों, कोई स्पेस देना नहीं, सिर्फ ए प्लस अकेडमी लिखना है, कोई स्पेस बीच में ना दे, फिर चैनल को ज्वाइन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। यहां पर देखिए सादृश्यता क्या होता है, एनालॉजी। आपको दो कोई चीज वर्ड दे दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोनों के अंदर आपको संबंध सबसे पहले देखना है कि क्या संबंध है। जैसे आम है भाई, तो समझ में आ गया कि आम जो है क्या, एक प्रकार का फल है। ठीक है, तो आलू क्या है, अब आलू क्या है, फल है क्या, फल नहीं है। क्या कभी आलू को फल बोला है हमने, नहीं बोला है। तो आम का जैसे संबंध फल से है तो आलू का किससे होता है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के अंदर देखा जाए तो तने से होता है। यानी कि आलू जो है एक प्रकार का तना है दोस्तों। जिस प्रकार से शकरकंद आप देखते हैं ये इसी प्रकार के भाग है, वनस्पति के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा तना, फल नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर बात करें हम, कुत्ता जो है, कुत्ता को भौंकने से दर्शाया गया, यानी कि कुत्ता भौंकता है तो बकरी क्या करती है, मिमियाना, यानी मिमियाती है। सिंपल सी बात है। अब गुर्राना, तो गुर्राना कौन है, गुर्राता कौन है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, इस प्रकार से। अब भोजन का पेट से किस प्रकार संबंधित है कि भाई पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार अब ईंधन है, यानी कि इंजन को किसकी आवश्यकता होगी, ईंधन की। यानी कि दूसरा वाला जो है पहले पर निर्भर है, इसी प्रकार जो इंजन है किस पर निर्भर है, यहाँ पर ईंधन पर। ठीक है, यहां पर इसी प्रकार से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कोई टेक्निक नहीं होती। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए चीजों के बारे में, बस आपके क्वेश्चन 100% सही होगा उससे। अब चंद्रमा है, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है दोस्तों। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, इसका मतलब उपग्रह है। और पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। ठीक है, हंसी मस्ती, अब देखिए आदमी जब मस्ती करता है तभी हंसता है। और रोना, रोता कब है, दुख के अंदर रोता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां दुख होगा। पश्चाताप के अंदर तो होता है कि मन ही मन में बेचैन होता है पश्चाताप करने से। ठीक है, रोता नहीं है वो। अब देखिए यहां पर क्रिकेट के लिए बल्ले का उपयोग किया जाता है, हॉकी के लिए क्या है, छड़ी का उपयोग किया जाता है। पक्षी पंख, यानी पक्षी के पंख होते हैं, इसी प्रकार मछली के क्या होते हैं, फिन होते हैं दोस्तों। फिन का मतलब छोटे से पर, छोटे साइड में पर होते हैं, इस प्रकार से। जैसे कि ये मछली है तो ये इस प्रकार से छोटे पर होते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नारियल जो है, नारियल और शेल में थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं ना। या देखिए जैसे नारियल है, शेल, शेल का मतलब रेशे। जैसे मान लीजिए ये आपका नारियल है, ये इस प्रकार से रेशे होते हैं बाहर की ओर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नारियल। यानी कि शेल के अंदर नारियल होता है। इसी प्रकार पत्र किसके अंदर होता है, लिफाफे के अंदर पत्र होता है। तो हमने एक संबंध स्थापित कर दिया, एक संबंध फाइंड आउट कर दिया कि शेल होते हैं बाहर की ओर, जो शेल धागे की तरह होते हैं उसके अंदर नारियल होता है। इसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या होता है, पत्र होता है। ठीक है, अब धुआं है, प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण से क्या होता है दोस्तों, धुआं फैलता है। इसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, युद्ध से विनाश होता है। ठीक है, अब कांडला गुजरात, यानी कांडला क्या है, बंदरगाह है, कहां पर है, गुजरात में है। तो कोचीन जो है बंदरगाह कहां पर है, केरल में है। तो इसका मतलब आपको ये बंदरगाह जितने भी है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सही नहीं होगा दोस्तों। तो आपको क्या समझ में आया कि जितने भी बंदरगाह है हमारे तट पर, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा वाकई क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, अब ये कोमोडोर जो है दोस्तों यहां पर नौसेना से संबंधित है। उसी प्रकार ब्रिगेडियर होता है दोस्तों, सेना संबंधित है।
यानी कि नौसेना जो होती है दोस्तों, इस नौसेना के अंदर एक पोस्ट होती है कोमोडोर, ठीक है। अब ये पोस्ट होती है और सेना के अंदर होती है ब्रिगेडियर, तो ये दोनों जो है लगभग एक ही रैंक की होती है, लेकिन नौसेना के अंदर इसको जो है कमोडोर बोलते हैं और सेना के अंदर ब्रिगेडियर बोलते हैं, ठीक है। अब असम का जो नृत्य है दोस्तों बिहू होता है, इसी प्रकार केरल का क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नृत्य के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है, ठीक है। अब वर्ग है, वर्ग से डायमंड, अब देखिए ये होता है वर्ग हमारा जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब इस वर्ग को अगर आप यहां से खींच देंगे दोस्तों, तो ये इस प्रकार से जो है डायमंड बन जाएगा, ठीक है, अगर आप इसे खींच देंगे। इसी प्रकार जो गोला होता है, ये गोल गोल होता है, इसको आप इधर से भी खींच देंगे, इधर से भी खींच देंगे, तो ये लगभग लगभग इस प्रकार से अंडा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अंडाकार, यानी गोला का संबंध किससे है, अंडाकार। क्यों कि वर्ग को खींचा हमने तो डायमंड बन गया, क्यों, ये दे रखा है वर्ग से डायमंड। तो इसी प्रकार गोले को अगर आप थोड़ा सा खींच देंगे इसे, तो ये अंडाकार स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। अब रूबी है दोस्तों, रूबी एक प्रकार का पत्थर है, यानी कि रूबी पत्थर जो है लाल होता है। इसी प्रकार नीलमणि क्या होती है, नीली होती है, ठीक है, नीलमणि जो है नीली होती है, तो यहां नीला आ जाएगा दोस्तों। आदमी मशीन, यानी कि आदमी जो है मशीन द्वारा कार्य करवाता है। जैसे कोई भी मशीन है आदमी ने बनाई, तो मशीन जो है आदमी जो जो करेगा वही मशीन करेगी, उसमें जो जो कहेगा। इसी प्रकार यहां मास्टर नहीं है दोस्तों, आर एस अग्रवाल के अंदर ये थोड़ा गलत लिख रखा है, यहां पर मास्टर नहीं है, मालिक है यहां पर, मालिक, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन के अंदर उसमें मिस्टेक है थोड़ी, तो यानी अब मालिक भी क्या करता है, मालिक जो जो कहेगा वो कौन करेगा, दास करेगा, ठीक है, क्योंकि मास्टर का तो यहां कोई संबंध ही नहीं है अगर आप देखेंगे तो भी, ठीक है। अच्छा बुरा, अब यहां पर क्या है, विलोम शब्द है, अच्छे का बुरा, तो इसी प्रकार गुण का क्या होगा, अवगुण। गुण का क्या होता है दोस्तों, अवगुण, और अगर अवगुण ना दिया हो तो एक होता है दोष, ठीक है, तो यहां हो जाएगा दोष, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब पिघलना तरल, देखिए तरल जो पिघलता है वो तरल पदार्थ होता है, और जमता है तब कैसा होता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए जैसे दूध है, अब दूध है मान लो जम गया है तो गाढ़ा है एक तरह से, और धीरे धीरे पिघल रहा है तो क्या तरल बन जाएगा वापस, इस प्रकार से। अब डर धमकी गुस्सा, यानी कि देखिए जब भी आपको धमकी मिलती है तो डर लगता है, सत्य बात है, जब भी धमकी मिलती है तो डर लगता है। इसी प्रकार जो गुस्सा कब आता है, जब कोई आपको उकसाता है तब। जैसे आपके दोस्त लोगों को देख लीजिए, अरे तेरे से तो नहीं होगा, चल हट रे, तेरे में तो कोई ताकत नहीं है, तो कोई आपको उकसा रहा है, इससे आपको गुस्सा आ रहा है। इसी प्रकार ये जैसे दूसरा शब्द है पहले से संबंधित, कि भाई धमकी से जो है डर लगता है, इसी प्रकार उकसाने से क्या है, गुस्सा आता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक बार लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए, ठीक है दोस्तों। अब स्क्रैप जो है दोस्तों भोजन से संबंधित है, इसी प्रकार लीज जो है शराब से संबंधित है। किस प्रकार समझिए, भोजन का जो बचा हुआ भाग है दोस्तों वो स्क्रैप कहलाता है, इसी प्रकार जो शराब का बचा हुआ जो बची हुई शराब है दोस्तों वो कहलाती है लीज। तो यानी कि लीज का संबंध किससे है, शराब से। अब यहां पर देखिए सुरक्षित और सकुशल, दोनों आपको लगभग एक जैसे लग रहे हैं, सुरक्षित और सकुशल। सकुशल का मतलब ठीक होना, सुरक्षित का मतलब भी ठीक होना, तो यानी कि समानार्थी शब्द है। इसी प्रकार जो है बचाना का मतलब क्या है, रक्षा करना, ये समानार्थी शब्द, यह विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी है, तो हमें भी समानार्थी ढूंढना है दोस्तों। अब लड़की है दोस्तों, यहां देखिए ब्यूटीफुल है, यानी लड़की की हम जो खूबसूरती होती है उसे बयां करने के लिए उसे ब्यूटीफुल बोला जाता है, और लड़कों के लिए दोस्तों यहां पर हैंडसम बोला जाता है। इसीलिए लड़के को कभी जो है ब्यूटीफुल मत बोल देना कि भाई आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ब्यूटीफुल शब्द जो लड़कियों के लिए यूज होता है, और ना कोई लड़कियां दूसरी लड़कियों को बोल देना कि भाई तू बहुत हैंडसम लग रही है आज, है ना। हैंडसम लड़कों के लिए होता है और ब्यूटीफुल जो है लड़कियों के लिए यूज होता है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्पर्श करना, महसूस करना, किसी भी चीज को अगर आप स्पर्श करते हैं ना तो महसूस कर सकते हैं, और इसी प्रकार नमस्कार करते हैं, नमस्कार को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, यानी स्पर्श करके महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से नमस्कार करके स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुर्सी है फर्नीचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसमें बहुत सारे मैक्सिमम जो है बच्चे फंस जाते हैं यहीं पर। कुर्सी है यहां पर, थोड़ा इसे यहां हटा देता हूं मैं। कुर्सी जो है फर्नीचर से संबंधित है, इसी प्रकार जूता किससे संबंधित है, आपको तो डायरेक्ट लगेगा चमड़े से संबंधित है, ऐसा नहीं है। फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों फर्नीचर के अंदर, जैसे आपका बेड हो गया, आपकी कुर्सी हो गई, आपका टेबल हो गया, ये सारे फर्नीचर ही तो है दोस्तों। अगर मैं लकड़ी की बात करता, लकड़ी है ना, तो लकड़ी की बात करता तो समझ में आता कि भाई लकड़ी से जो है कुर्सी बन रही है, लेकिन फर्नीचर, फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती है, यानी फर्नीचर का एक भाग है कुर्सी, इसी प्रकार से बहुत सारे जूतों का एक भाग है जूता। समझ में आया ना दोस्तों। अगर यहां पर ये लकड़ी देता तो हमें समझ में आता है कि भाई जो है कुर्सी जो है लकड़ी से बनी है, इसी प्रकार जूता चमड़े से बना है। लकड़ी नहीं दे रखा है इसने, इसने दे रखा है फर्नीचर,
यानी कि फर्नीचर एक समूह है, उसका एक भाग है कुर्सी। इसी प्रकार जूते बहुत सारे समूह है, एक समूह उसी का एक भाग है जूता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए टाइपिस्ट जो है टाइपराइटर का उपयोग करता है, यानी मशीन का उपयोग करता है टाइपराइटर। इसी प्रकार लेखक किसका उपयोग करता है? कलम का उपयोग करता है। यानी टाइपराइटर जो टाइपिंग करता है, टाइपराइटर उसके पास क्या होता है? उपकरण होता है। इसी प्रकार लेखक के पास उपकरण क्या होता है? अपनी कलम होती है, कलम ही उसकी ताकत होती है। अब देखिए रुपया जो है यहां पर भारत का है। इसी प्रकार येन किसका है? तो येन है दोस्तों जापान का। तो इसका मतलब आपको करेंसी याद रखना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो के अंदर सारी करेंसी जिसके लोक नृत्य है, राजधानियां, सारे कवर करेंगे दोस्तों। आप निश्चिंत रहिए, मेरी गारंटी सिखाना, आपका काम सिर पे मेरे साथ बने रहना और सीखते जाना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। इसी प्रकार मच्छर के काटने से क्या होता है दोस्तों? मलेरिया होता है। घोड़ा जो है घुड़सवार, यानी घोड़े के ऊपर कौन बैठ के उसको हैंडल करता है? घुड़सवार। इसी प्रकार कार को कौन चलाता है? तो ड्राइवर। यानी घोड़े को घुड़सवार चलाता है तो कार को ड्राइवर चलाता है। नाव अयस, इसी प्रकार साइकिल। देखिए नाव के अंदर जिसके ऊपर जोर लगा करके नाव को चलाई जाती है वो होता है अयस्क। इसी प्रकार से साइकिल के अंदर जिस पे जोर लगा करके चलाई जाती है वो होता है दोस्तों पेडल। आप गद्दी के ऊपर जोर लगा करके नहीं चला सकते। आप गद्दी पे कितनी जोर से बैठ जाएंगे, क्या चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते हैं। सड़क के ऊपर जोर लगा देंगे तो क्या साइकिल चल जाएगी? क्या नहीं। पहिए के ऊपर जोर लगाने पर भी नहीं चलेगी। इसका मतलब पेडल है। ठीक है दोस्तों, तो ये अयस्क थोड़ा नया शब्द है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए हवाई जहाज कॉकपिट है ना। इसी प्रकार ट्रेन के लिए क्या होगा? यानी हवाई जहाज का जो पायलट होता है दोस्तों, जिस जगह पर बैठता है वो एरिया होता है, उससे कॉकपिट बोला जाता है। इसी प्रकार ट्रेन में जो चालक होता है, चलाने वाला होता है, वो कहां बैठता है? इंजन में ही तो बैठता है, आगे आगे इंजन में। तो इसमें इंजन राइट है। आगे चलते हैं। शब्द समृद्धि लोभ जो है समृद्धि से संबंधित है। इसी प्रकार पक्षाघात, यानी कि दोस्तों ये जो शब्द है शब्द समृद्धि लोभ और समृद्धि एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए शब्द है। इसी प्रकार पक्षाघात का दोस्तों यहां पर गति होगा। ठीक है, नया शब्द है थोड़ा, इसके बारे में आप ध्यान रखना है। अब यहां पर है दोस्तों मस्तिष्क आवरण शोथ, यानी कि एक बीमारी है जो मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। इसी प्रकार अधितंतु रुझा जो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये यकृत से संबंधित है। ठीक है, तो ये नया प्रश्न है आपके लिए, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते आगे। देखिए छोटे मोटे विलोम शब्द है यार, इतने एग्जाम में नहीं आते। छोटे मोटे सबको आता है कि बेट बेट का गेंद हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है रॉकेट का जो है क्या हो जाएगा? स्टिक। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है यार, इनमें नहीं पढ़ना है। थोड़े कुछ यूनिक क्वेश्चन करा करो, उससे क्या है कि नॉलेज बढ़ता है। घिसे पिटे क्वेश्चन तो वैसे ही आपको आते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, इतना नॉलेज तो वैसे ही है आपके अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आगे। यार प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके जरूर जाए। पहाड़ है। अब पहाड़ एक बड़ा रूप है, इसका छोटा रूप क्या है? पहाड़ी। इसी प्रकार वृक्ष एक बड़ा है तो इसका छोटा रूप क्या है? झाड़ी। ठीक है ना दोस्तों। अब ये सांख्य और कपिल ये है ना दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र के पार्ट है, दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो यानी जो कपिल है इस कपिल से संबंधित है सांख्य। इसी प्रकार पतंजलि से संबंधित कौन है? योग। बाबा रामदेव के देखा होगा पतंजलि वाला। और योग, इसका मतलब पतंजलि दर्शन शास्त्र है, कौन संबंधित है? योग। अब देखिए आर्यभट्ट जो थे ये गणितज्ञ थे। इसी प्रकार वराहमिहिर कौन थे? एक चिकित्सक थे। अब डॉक्टर जो है दोस्तों, डॉक्टर निर्भर करता है किस पर? निर्भर रहता है रोगी के ऊपर। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ किस पर निर्भर रहता है? जनता के ऊपर। चमड़ा है जो मोची, यानी कि चमड़े की जरूरत किसको होती है? मोची को जूता बनाने के लिए। इसी प्रकार लकड़ी की जरूरत किसको होती है? बढ़ई को होती है। आगे चलते हैं। कैनो नाव, यानी दोस्तों नाव है, नाव का ही एक भाग है। बहुत सारी जो नावें होती है इसमें कैनो एक नाव है। इसी प्रकार से हवेली किसका भाग है दोस्तों? घर का ही तो भाग है। ये जो जितनी दिख रही है आपको झोपड़ी बंगला, ये सारे घर के भाग है ना, हवेली। तो यानी नाव का एक भाग है कैनो, एक प्रकार की नाव। इसी प्रकार घर में भी एक प्रकार है हवेली। ठीक है दोस्तों। अब भारत जो है इसका एक राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार राज्य का क्या होता है? गवर्नर होता है। आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। चाकू से किसी चीज को दोस्तों काटा जाता है और कुल्हाड़ी से क्या टुकड़े नहीं किया, छांटना होगा। यहां पर छांटना शब्द होगा, छांटना यानी अलग करना। क्योंकि देखो टुकड़े तो हम जो है क्या कर सकते हैं? चाकू से भी कर सकते हैं किसी भी चीज के। जैसे मिर्च है तो उसको काट रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज जैसे कि आप किसी को देखिए आप टुकड़ा करना हो, जैसे मान ले कोई फल है, आप उसे क्या कर रहे हैं? टुकड़े ही तो कर रहे हैं। तो टुकड़ा करना नहीं होगा। अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन अगर चूज करें हम तो यहां पर छांटना होगा। छांटना नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो फिर टुकड़े उकड़े हमें यहां पर क्लिक करना है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। मवेशी जो है दोस्तों चारा खाते हैं। इसी प्रकार मछली क्या खाती है? तैरते हुए जीव, पानी में जो जीव तैरते हैं उन्हें खाती है। अब अगला क्वेश्चन है वायुमंडल, है ना। वायु जो है कहां पाई जाती है? वायुमंडल के अंदर। तो पानी जो है कहां पाया जाएगा? जलमंडल के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आरआरबी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार।
स्काउट जो होता है सेना से संबंधित है, यानी सेना के अंदर जो पहला स्तर होता है दोस्तों वो स्काउट का होता है। इसी प्रकार कार्यालय के अंदर जो पहला स्तर होता है दोस्तों वो लिपिक का होता है ना। तो ये थोड़ा आपको ये इसके बारे में ध्यान रखना है। अब शीतकालीन जो है हाइबरनेशन से संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो जानवर जो है शीतकालीन के दौरान सोते हैं उसे बोलते हैं हाइबरनेशन, और गर्मी के दौरान जो सोते हैं उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, ये एक नई चीज है आपके लिए, इसे आप ध्यान रखना है थोड़ा। खेल जो है दोस्तों, खेल के अंदर लोगों का प्रयोग किया जाता है। लोगो यानी कि जैसे मान लीजिए कोई खेल है, क्रिकेट है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको खड़ा कर दिया, एक बैट दे दिया, इसको एक बॉल है यहाँ पर, तो एक लोगो हो गया इसका। जैसे मैं खुद ए प्लस अकेडमी का यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो ए करके ऐसे प्लस इसी में करके अकेडमी यहाँ लिख रखा है, तो ये लोगो है एक प्रकार से। इसी प्रकार राष्ट्र का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक होता है राष्ट्र का। ठीक है, अब यहाँ स्पेशल जो है यहाँ ध्वज नहीं होगा। आप बोलेंगे सर राष्ट्र का तो ध्वज होगा, ध्वज यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए खेल में अगर पर्टिकुलर आपको कोई चीज हो देता हो अगर, तो इसका मतलब हम भी पर्टिकुलर राष्ट्र के लिए यहाँ ध्वज लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लोगों की बात कर रहा है कि सभी जो खेल है उनके लिए लोगो यूज होते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी राष्ट्र है उनके लिए क्या है, प्रतीक, अपने अपने प्रतीक यूज होते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए स्टील है एक मिश्र धातु है, यानी कि दो धातुओं का मिश्रण जो है वो स्टील होता है। जिंक जो है दोस्तों एक धातु है जेड, इसलिए अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा। तो यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए ना दोस्तों, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी की, पॉलिटिकल साइंस की कर रखी है, इकोनॉमी की कर रखी है, साइंस की कर रखी है, मैथमेटिक्स कर रखी है, तो उनसे ही घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नया नहीं आता है। यह देखिए अगला 54वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी साइंस से संबंधित है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है। इसी प्रकार आयतन जो होता है लीटर में आता है, यानी कि फैलाव कितना फैला हुआ है, यानी कि तरल पदार्थ को लीटर में मापा जाता है, तो ये आयतन का एक भाग है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिजली है दोस्तों तारों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार पानी भी जो है पाइप द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नाटक स्टेज के ऊपर किया जाता है, तो टेनिस कहाँ खेली जाती है, तो कोर्ट में खेली जाती है। वृक्ष जो होता है दोस्तों, वृक्ष से क्या बनता है, वन बनते हैं, बहुत सारे वृक्ष से मिलकर के वन बनता है। इसी प्रकार से घास जो होती है दोस्तों, घास से बहुत सारी घास जब इकट्ठी होती है एक जगह होती है, उसको बोलते हैं लॉन। ठीक है, लॉन बोलते हैं उसे, खेत नहीं बोलते हैं। खेत के अंदर तो जो है फसल बोई जाती है, बगीचा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। फार्म हाउस के अंदर तो दोस्तों घर वर होते हैं, खेत कुआ बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो लोन बोलते हैं उसे। अब देखिए किसी भी चीज को गर्म करने के लिए ओवन में रखा जाता है, और शीत यानी कि ठंडा करने के लिए उसे फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, सम्मेलन जो है, सम्मेलन का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। इसी प्रकार समाचार पत्र का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो संपादक कहलाता है। अब किनारा देखिए, किनारा किसका होता है दोस्तों, नदी का किनारा होता है। इसी प्रकार तट किसका होता है, सागर का ही तो होता है। हम यहाँ समुद्र तट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि समुद्र भी दे दिया इसने, तट भी दे दिया, लेकिन बात हम तट की कर रहे थे। समुद्र होता तो यहाँ करेक्ट होता है, लेकिन इसीलिए क्या होगा यहाँ पर सागर। तो सागर का क्या होता है, तट होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहां पर अगर समुद्र की बात करें तो बोलते हैं समुद्र किनारे ऐसा कुछ करके, लेकिन सागर के हमेशा क्या होगा, तट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल जो है तितली, यानी कि फूल किसको आकर्षित करता है, तितली को। इसी प्रकार गंदगी किसको आकर्षित करती है, मक्खी। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अब मलेरिया रोग, यानी कि बहुत सारे जो रोग होते हैं उन रोगों में से एक प्रकार है मलेरिया। इसी प्रकार बहुत सारे हथियार होते हैं, उन हथियारों में एक प्रकार है भाला। ठीक है दोस्तों, यहां पर ओवरऑल देखा जाता है कि बस संबंध, आप अगर संबंध निकालने में एक्सपर्ट है दोस्तों, तो मेरा मानना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होगा। और ये कब आएगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए, शेर गुफा के अंदर रहता है, तो खरगोश कहां रहता है दोस्तों, खरगोश जो है मांद में रहता है। अब बिल के अंदर चूहा रहता है, यानी कि छोटा अगर भाग है तो उसे बिल बोलेंगे। और होल का मतलब होता है अगर सीधा सा अगर कोई छेद है, खड्डा है, तो उसे होल बोलेंगे। तो मांद का मतलब होता है दोस्तों बिल का थोड़ा बड़ा प्रकार। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा यहां पर। अब जो यात्रा, जो दोस्तों यात्रा किसी के साथ आप करते हैं तो उस व्यक्ति को सहचर बोलते हैं। और इसी प्रकार पेशे, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर आपके, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसे सहकर्मी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा यहां तक। कोई आपके साथ अगर यात्रा कर रहा है तो उसे सहचर बोलेंगे, और पैसे से कोई नौकरी कर रहा है आपके साथ तो उसे सहकर्मी बोलते हैं। अब देखिए, लकड़ी है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है खपची। इसी प्रकार जो, यानी कि लकड़ी बड़ी है, मान लीजिए उसका छोटा सा एक टुकड़ा है, यानी कि उसे बोलेंगे खपची। इसी प्रकार रोटी है, रोटी का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, टुकड़ा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सोमवार संबंधित है शनिवार से, तो गुरुवार किससे संबंधित होगा, तो सोमवार से अगर आप देखेंगे शनिवार जाएंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 दिन यहां पर आ रहे हैं, +5 हो रहा है। तो इसी प्रकार से शनिवार में आप आगे यानी कि ऐड करेंगे
है ना। शनिवार में अगर आप +5 करेंगे तो क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो इसका मतलब अब आगे क्या करना है, हमें +5 करना है। तो गुरुवार में +5 करोगे तो यहां पर मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए सिक्के जो है कहां बनते हैं दोस्तों, टंकशाला के अंदर, जिसे टकशाल भी बोलते हैं। ये टंकशाला जो होता है इसी के अंदर सिक्के का निर्माण होता है। तो ईंटों का निर्माण कहां होता है, भट्टी के अंदर होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। शराब जो है दोस्तों, शराब का जो संग्रहण इकट्ठी की जाती है वो तह खाने में की जाती है। इसी प्रकार जो है हथियार कहां रखे जाते हैं, शस्त्रागार में रखे जाते हैं। अब देखिए रोग है चिकित्सा से संबंधित है, अकाल यानी कि क्या होता है, रोग को खत्म कौन करता है, चिकित्सा करती है, मेडिसिन करती है। इसी प्रकार से अकाल को खत्म कौन करता है, वर्षा करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे, उत्पाद और अपशिष्ट, ये विलोम शब्द एक दूसरे के। उत्पाद का मतलब है दोस्तों बनाना, और अपशिष्ट यानी कि बचा हुआ। ठीक है, अब विषमता का क्या होगा, क्षमता होगा। ये विलोम शब्द है दोस्तों। ठीक है, विलोम शब्द। तो इसीलिए अगर आप हिंदी कवर कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द आप क्लियर करते हैं तो ये वाला टॉपिक आपके बहुत सारा उससे भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर है अगला क्वेश्चन है हमारा, बछड़ा और गाय, यानी कि गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे बछड़ा बोला जाता है। अब पिल्ला जो होता है कुत्ते का बच्चा होता है, तो यहाँ कुत्ता देखते हैं हम राइट कर देते हैं लेकिन आगे ऑप्शन हम कुतिया नहीं देखते हैं। एक्चुअल में अगर कुतिया नहीं होता तो कुत्ता सही होता है, लेकिन यह कुतिया दे रखा है इसलिए कुतिया राइट होगा, कुत्ता नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। यार दोस्तों एक बार समझ में आ रहा है तो प्लीज यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मजा आ रहा है। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो ऐसे कम से कम 300-400 क्वेश्चन मैं आपको धड़ाधड़ फिर से करा दूंगा, ताकि 500-600 क्वेश्चन का आपके कलेक्शन हो जाएगा। और जब भी एग्जाम दोगे तो इसे बार मुझे लगता कुछ आएगा, क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं यार तो इतना अनुभव हो जाता है, नया क्वेश्चन आए तो उसे धड़ाधड़ से आप उस पर वार करके आ जाए, यानी उसे सही करके आ जाए। देखिए कोयला है, कोयले को जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसी प्रकार मोम को जलाने पर हमें लाइट मिलती है। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक अगला शब्द है, नया है। देखिए यहां पर ये अगला शब्द दे रखा है, स्कीवंट दे रखा है, आंखों से संबंधित है। इसी प्रकार रक्वीज जो है किससे, हाथ से संबंधित है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये वाला 73 वाला, क्योंकि देखिए कोयला ऊष्मा ये तो आपको वैसे ही आ जाएगा। थोड़ा फोकस हमें ऐसे शब्दों पे करना है जो यूनिक लगे हमें थोड़ा। ठीक है, अब योगी जो है, योगी एकांत में रह करके योग करता है। अब घुसपैठिए क्या करते हैं दोस्तों, सेंध मार करते हैं, लूटा मार करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसमें डी वाला था। अब यहां पर देखिए चाय जो है कप के अंदर पी जाती है, तो तंबाकू किसके अंदर, सिगार के अंदर। यहां हुक्का नहीं होगा दोस्तों, है ना। तंबाकू जो हमेशा सिगार के अंदर पी जाती है। अंधा जो है दृश्य नहीं देख पाता, इसी प्रकार से बहरा जो है श्रवण नहीं कर पाता, यानी सुन नहीं पाता है। अब देखिए ट्रेन में यात्रा करने वाले को यात्री बोलते हैं, इसी प्रकार हवाई जहाज में यात्रा करने वाले को एरोनॉट बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये अब कभी मत भूलना इसे, कि हवाई जहाज में यात्रा करने वालों को क्या बोलते हैं, एरोनॉट बोलते हैं। अब अगला देखिए यहां पर कॉलेज है, कॉलेज का जो यहां पर होता है मेन आदमी उसे अध्यक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार संग्रहालय का जो मुख्य आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं, संग्रहाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसी प्रकार पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है। यानी कि आपको राजधानी भी याद करनी पड़ेगी बहुत सारे देशों की, तभी जाकर के टॉपिक जो है इसमें आप 2 नंबर पक्के ला सकते हैं। ठीक है, अब हाथी जो है दोस्तों, हाथी के ऊपर जो बैठने की जगह होती है, जो बनाया जाता है बैठने के लिए, उसे होदा बोला जाता है। इसी प्रकार घोड़े के ऊपर बैठने के लिए क्या बनाई जाती है, काठी। ठीक है, अब पेंट्री जो है दोस्तों, यहां पर भंडार। देखिए पेंट्री क्या होता है, एक्चुअल में खाने पीने की जितने भी हमारे पास जैसे गेहूं हो गया, या हमारे जो मसाला वगैरह हो गए, दाला वगैरह जिस जगह पर रखते हैं उसे बोला जाता है हमारे घर के अंदर पेंट्री। इसी प्रकार बर्तन सफाई के स्थान को क्या बोला जाता है, स्कलरी बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। अब देखिए बढ़ई जो है, बढ़ई यानी लकड़ी का काम करता है, वो किसका उपयोग करता है, आरी का। तो इसी प्रकार दर्जी किसका उपयोग करेगा, सुई का। आप बोलेंगे सर कपड़े का, बहुत सारे के अंदर आ सकता है दिमाग के अंदर कपड़े का। या देखो बढ़ई अगर लकड़ी का उपयोग करता तो हम बोलते हैं कि दर्जी कपड़े का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये अस्त्र की बात कर रहा है, इसके पास क्या चीज है ऐसी, यानी कि ये आरी है जिससे वो क्या करता है, उस लकड़ी को क्या करता है, काटता है। इसी प्रकार दर्जी है क्या करता है, सुई से उसे क्या करता है, जोड़ता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, नया हो सकता है आपके लिए। चुनाव है, चुनाव के अंदर घोषणा पत्र होता है, यानी कि चुनाव के अंदर एक लिस्ट होती है, उसमें लिख दिया जाता है भाई हमें ये काम करवाना है, ये करवाना है, तो इसे बोलते हैं घोषणा पत्र। लेकिन जब किसी बैठक के अंदर चीजें लिखी जाती है कि हमें ये करना है, ये करते हैं, तो उससे बोलते हैं एजेंडा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आओगा। जो नेता लोग चुनाव प्रचार करते हैं उसके अंदर जो जो भी वादे करते हैं उसे घोषणा पत्र के अंदर आते हैं। लेकिन कोई मीटिंग है, जैसे सीक्रेट मीटिंग है आपकी कंपनीज के अंदर, 10-15 एम्प्लॉय आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो जो जो चीजें सूचीबद्ध की जाती है उसे एजेंडा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा यहां पर।
अब यहां पर अगला शब्द है दोस्तों एंटीस्पेस्टिक। अब ये जो है रोगाणु को खत्म करता है दोस्तों, ध्यान रखना है, रोगाणु का विनाश करता है। इसी प्रकार से जो है एंटीडोट है वो जहर का विनाश करता है, जहर को खत्म करता है, ठीक है, एंटीडोट। अब देखिए पक्षी जो है उड़ना, यानी कि पक्षी जो है क्या करते हैं, उड़ने के अंदर आते हैं। इसी प्रकार सांप जो क्या करता है, रेंगता है। सिंपल सी बात है यार, ये होटल मैनेजमेंट के अंदर पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखिए आरआरबी के अंदर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि बढ़ई आरी और दर्जी जो है सुई, इस प्रकार के भी आ जाता है यार क्वेश्चन। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर। खैर शेर है हिरण, देखिए शेर जो है हिरण का शिकार करता है और खाता है। इसी प्रकार नेवला जो है सांप का शिकार करता है, उसे खाता है, ठीक है। अब पतंग कीट, यानी बहुत सारे कीट है दोस्तों, उस कीट का ही एक भाग है पतंग, छोटा सा, ठीक है। इसी प्रकार से चूहा किसका भाग है, चूहा एक प्रकार से कृंतक यानी कुतरने वालों का भाग है। कृंतक यानी कि जिनके दांत तीखे होते हैं उनका। अब देखिए यहां पर पौधा है, पौधे से क्या बनता है दोस्तों, पेड़ बनता है। इसी प्रकार लड़की से क्या बनती है, वो सबसे पहले तो महिला बनेगी ना। यहां पर पत्नी, मां और बहन, ये तो बात की बात है दोस्तों, ठीक है, लेकिन लड़की से तो एक महिला बनेगी वो, ठीक है। अब आगे दोस्तों देखते हैं, यहां पर घड़ी हमें समय दर्शाती है। इसी प्रकार थर्मामीटर क्या करता है, हमें तापमान बताता है, ठीक है। डॉक्टरों के पास होता है थर्मामीटर, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, वैसे नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़े आप, वहां थर्मामीटर के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। अब मुस्लिम जो प्रार्थना करते हैं दोस्तों मस्जिद के अंदर करते हैं, तो सिख कहां करते हैं, तो गुरुद्वारे के अंदर करते हैं, ठीक है। सिख गुरुद्वारे के अंदर। ईसाई की बात करें तो वो कहां करते हैं, चर्च के अंदर। अब यहाँ हिंदू के बारे में कभी नहीं आएगा कि हिंदू मंदिर के अंदर, इतना कॉमन सेंस सबके अंदर होता है। इसीलिए जो थोड़ा सा माइनॉरिटी वाली जो जाति है उनके दिए जाते हैं, ताकि मैक्सिमम जो है बच्चों को पता नहीं रहे और ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए। अब पंजा देखिए, पंजा जो होता है ये बिल्ली का होता है, यानी कि बिल्ली के पांव को पंजा बोला जाता है। तो खुर किसके लिए बोला जाता है, घोड़े के लिए, है ना। घोड़े का खुर, यानी घोड़े के पांव को जो पंजा होता है उसका, उसे पंजा नहीं बोल के खुर बोलते हैं। अब देखिए यात्री क्या करता है दोस्तों, यात्रा करता है। इसी प्रकार नाविक क्या करता है, नाविक जल यात्रा करता है। यात्री यात्रा करता है नॉर्मली, और नाविक जो है क्या करता है, जल यात्रा करता है, ठीक है। अब देखिए आंख जो है मायोपिया, यानी आंखों से संबंधित जो रोग है मायोपिया है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आपने पढ़ रखे होंगे वैसे। इसी प्रकार दांत से संबंधित कौन सा रोग है, पायरिया, ठीक है दोस्तों, पायरिया होगा यहां पर। अब ट्रैक्टर के पीछे क्या लगाई जाती है, ट्रॉली लगाई जाती है। इसी प्रकार घोड़े के पीछे क्या लगाई जाती है, घोड़ा गाड़ी, है ना, पहले चलती थी। हालांकि अब तो यातायात के साधन और अलग हो गए। पहले जो है 1900 सन में, 1800 सन में घोड़ा गाड़ी ही चलती थी। अब देखिए वास्तविक और प्रमाणिक समानार्थक शब्द है दोस्तों, यानी कि जो प्रमाणिक है, जो दिख रहा है, जिसको प्रमाणित कर सकते हैं, वो वास्तविक है। इसी प्रकार से मृगजाल, मृगजाल का मतलब होता है दोस्तों भ्रम। रेगिस्तान के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, तो दूर से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो एक तरह से मृगजाल है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं होता है। अब मृगजाल आप समझ लीजिए एक बार, मृगजाल यानी मृग का मतलब होता है दोस्तों हिरण। अब जब हिरण रेगिस्तान में दौड़ता फिरता है, उसे लगता है कि दूर दूर पानी है, उसे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, साइंस की घटना है, इसे हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी आपके लिए नया हो सकता है। स्क्रिम्बल जो है लिखने से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से जो है स्टेमर जो है बोलने से संबंधित है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। अब देखिए फूल जो है कली से ही फूल बनता है। इसी प्रकार जो है बीज से ही क्या बनता है, पौधा बनता है, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला पहले से संबंधित है, तो इसी प्रकार बीज भी किससे, पौधे से संबंधित हो जाएगा। धकेलना खींचना, देखिए इंपॉर्टेंट है, भी अभी देखना मजा आएगा इसमें भी। धकेलना खींचना यानी कि आप धकेल रहे, खींच रहे, क्या है यहां पर विलोम शब्द है। इसी प्रकार फेंकने को आप एकत्रित करना लिख करके आ जाएंगे, फेंक दिया तो आप इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं होगा। यहां पर फेंकने का मतलब है दोस्तों उसे उठाना, ये वाला आपका शब्द होगा, ये वाला कभी भी सही नहीं होगा। क्यों, अगर ये बिखेरना होता तब एकत्रित करते तब सही आता, लेकिन ये बोल रहा है फेंकना, फेंकने के लिए क्या आ जाएगा, उठाना, ठीक है। अब बंदूक से क्या निकलता है दोस्तों, कारतूस निकलता है। इसी प्रकार से चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं, कार जो रखने की जगह होती है दोस्तों उसे गैराज बोला जाता है, और हवाई जहाज को रखने की जगह होती है उसे हैंगर बोला जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ अब एक बार मुझे कमेंट करके बताना यार कि आपको एक कैसा लगा है। अगर अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन तो मैं पक्का है अगली बार, अगली सीरीज के अंदर फटाफट से 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसे ही हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो गाइस एक बार यार हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे आप जाकर के ज्वाइन करें। बहुत ही एडवांस फीचर दे रखे हैं यार। इसे A+ अकेडमी लिखना है आपको, सिर्फ वहां पर कोई स्पेस नहीं देना है, A+ अकेडमी लिख करके आप ज्वाइन करें। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वहां पर आपको टेलीग्राम पर PDF की फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। इस PDF को आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों हम नए वीडियो में, है ना। तब तक आप पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए यार, ठीक है दोस्तों। चलते अब, जय हिंद, जय भारत।